नमस्कार, nishammadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम समोसे बनाएंगे और इन्हें बनाने में जो भी प्रॉब्लम आती हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले डो बनाकर तैयार करेंगे। हमने प्याले में 2 कप मैदा लिया है। इसमें हम आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे और आधा छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे। इसे थोड़ा सा क्रश कर लें, अच्छा फ्लेवर आता है। और ये 1/4 कप तेल, 4 टेबलस्पून तेल है। इन्हें हम अच्छे तरीके से मिलाएंगे। आटे में मोयन क्यों डालते हैं? मोयन डालने से समोसे की परत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनती है। मैदा में मोयन कितना डालें? 1 कप मैदा है तो 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दीजिए, यानी 125 ग्राम मैदा है, 30 ग्राम ऑयल डालना है। मोयन में हम कोई भी तेल ले सकते हैं या घी ले सकते हैं, वनस्पति घी ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, अब आटा गूँथेंगे। आटा गूँथने के लिए हम थोड़ा गुनगुना पानी ले लें। सर्दी के मौसम में तो ज़्यादा अच्छा है, आटा अच्छे तरीके से गूँथ जाता है और ये पानी हमारे हाथों को भी अच्छा लगता है। गर्मी के मौसम में आप ऑर्डिनरी पानी ले सकते हैं। हमने हल्का गुनगुना पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा गूँथना है हमें। समोसे के लिए आटा सख्त गूँथा जाता है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, लेकिन आटा सख्त होना चाहिए। ये आटा हमने गूँथ कर तैयार कर लिया। समोसे के लिए हम नरम आटा बिल्कुल नहीं गूँथेंगे। अगर हमने नरम आटा लगाया तो समोसे पर बबल्स आ जाएंगे, और ज़्यादा सख्त लगा दिया समोसे बेलते समय दिक्कत आएगी, ताकत बहुत लगेगी। जितना बेलेंगे वो थोड़ा थोड़ा सिकुड़ेगा भी और समोसे की परत मोटी बनेगी। तो हमें आटा थोड़ा सा सख्त लगाना है। तो ये समोसे का आटा लग चुका है और इतना आटा लगाने में हमने आधा कप पानी लिया था, इसमें से भी 1.5-2 टेबलस्पून पानी बच गया है। आटे को ढककर हम 15-20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। आटे को सेट होने के लिए क्यों रखते हैं? क्योंकि आटे के पार्टिकल को अच्छे तरीके से पानी पीकर फूलना होता है, अपनी शेप में आना होता है। अगर हम इसे सेट होने के लिए नहीं रखेंगे और पहले से तुरंत ही समोसे के लिए पूरी बेलना चालू कर देंगे तो वो बहुत फटी फटी बेलेंगी, अच्छी नहीं बनेंगी। समोसे के आटे को वैसे तो हम 15-20 मिनट के लिए सेट करते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ काम है तो घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के लिए भी इसे छोड़ सकते हैं ढके हुए। इसके बाद समोसे बना सकते हैं। अगर हमें अभी नहीं बनाने है तो आटे को फ्रिज में उठाकर रख सकते हैं और दूसरे दिन भी इससे समोसे बना सकते हैं। और जब तक आटा सेट होगा तब तक हम इसके लिए स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग के लिए पैन गरम कर लेते हैं और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल। तेल को गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया, हम इसमें 2-3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट कर लिया है। अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। थोड़ा सा इन्हें भून लेते हैं। और ये हमने आधा कप हरे मटर के दाने लिए हैं, इनको थोड़ा सा भूनेंगे। ये ताज़ा मटर हैं तो इन्हें हमें थोड़ा सा पकाना है। अगर आप फ्रोजन ले रहे हैं या बॉयल मटर ले रहे हैं तो उन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्हें तो पकाना पड़ेगा। तो इसमें डालते हैं हम 1 टेबलस्पून पानी और इन्हें ढककर 2 मिनट के लिए नरम होने देते हैं। 2 मिनट हो गए और पानी बिल्कुल मटर से गायब हो गया है। मटर हमारी नरम हो गई है। अब हम डालेंगे आलू। ये हमने 4 बॉयल आलू छील कर ले लिए हैं। इन्हें हम इस तरीके से तोड़कर डाल देंगे। समोसे के लिए आलू को तोड़कर ही डाला जाता है, कद्दूकस नहीं किया जाता। अगर आप इसे कद्दूकस कर लेंगे तो बड़े मैशी हो जाएंगे और स्टफिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। 3/4 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। अब हम इस स्टफिंग को अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक कि ये एकदम अच्छी सी ड्राई नहीं हो जाती
और अच्छी खुशबू नहीं आने लगती। मसाले आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको मिर्च ज़्यादा नहीं पसंद है, आप लाल मिर्च हटा दीजिए, हरी मिर्च डाली है, अदरक डाला है, गरम मसाला डाला है। और अगर आपको तीखा खाना है तब आप लाल मिर्च फिर 1 चम्मच डालिए। गरम मसाला भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। जैसे कि बाज़ार की स्टफिंग बहुत डार्क होती है, उसका यही रीज़न है कि वो मसाले ज़्यादा डालते हैं। हमने समोसे तलकर तैयार किए, बहुत ही क्रिस्पी बने थे, लेकिन 2-3 घंटे में वो सौगी हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हमने अपनी स्टफिंग को अच्छे तरीके से भूना नहीं। उसमें नमी थी, समोसे की परत ने अंदर की स्टफिंग से नमी एब्जॉर्ब की और वो थोड़ी सी नरम हो गई, तो हमारे समोसे नरम हो गए। अगर हम स्टफिंग को अच्छे तरीके से भून लें तो उसमें नमी बहुत कम रह जाएगी, समोसे इतनी जल्दी सौगी नहीं होंगे। इसे हमने 5-6 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया है। अच्छी ड्राई हो गई है स्टफिंग और अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से। गैस बंद कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालकर मिला लेंगे। स्टफिंग को हम प्याले में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देंगे। 20 मिनट भी हो चुके हैं, आटा सेट हो गया है हमारा। इसको थोड़ा सा मसल कर चिकना कर लेते हैं। अब हम इसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। समोसा बनाने के लिए हम आटे का एक टुकड़ा उठा लेंगे और इसे थोड़ा मसलते हुए इसका गोल पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए, अब इसे बेलते हैं। इसे हम थोड़ा सा लंबाई में बेलेंगे, ओवल शेप में। बेलते समय ना तो हमारी पूरी सिकुड़ रही है, ना ऐसा हो रहा कि हमें बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही हो। बड़े अच्छे तरीके से हम इसे बेल पा रहे हैं। पूरी को किनारे से बेलेंगे, बीच में पतला और किनारे से मोटा नहीं रखेंगे। ये जो पूरी हमने बेली है बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बेलेंगे हम इसे, और बहुत पतली नहीं करेंगे, कुछ चपाती से भी थोड़ी सी पतली रखनी है। ये देखिए इस तरह की। तो पूरी हमने बेल कर तैयार कर ली। इसे हम बीच से 2 भाग बराबर करते हुए काट लेंगे। एक हिस्सा उठाएंगे हम और इस तरीके से रखेंगे, और जो ये प्लेन लाइन है इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएंगे। पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। समोसे क्यों खुल जाते हैं? क्योंकि हम उन्हें पानी से नहीं जोड़ते। अब इसे जोड़ने के लिए हम एक परत को दूसरे परत पर रखेंगे इस तरीके से कोन बनाते हुए, और बिल्कुल उंगली और अंगूठे से दबाते हुए इसे नीचे तक जोड़ देंगे। अच्छे तरीके से चिपका देंगे कि हमारा समोसा खुलने ना पाए। ये देखिए, ये हमने पूरा चिपका कर इसे एक कोन बना लिया। इसमें आप स्टफिंग डालेंगे। ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा खाली रखा है हमने, एकदम बहुत ऊपर तक नहीं भरनी है स्टफिंग। इस पे हम फिर से पानी लगाएंगे क्योंकि हमें इसे भी चिपकाना है। तो ये चारों ओर थोड़ा सा पानी लगा लिया, और अब हम पीछे के हिस्से में एक प्लेट डालेंगे ताकि हमारे समोसे का आकार अच्छा बने। देखिए इस तरीके से ये प्लेट हो गई। अब आगे के हिस्से को पीछे के हिस्से से मिलाते हुए चिपका देंगे, दबाकर पतला भी कर देंगे। अच्छे तरीके से चिपक भी गया और ये पतला भी हो गया। ये हमारा समोसा बनकर तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें सारे समोसे बनाकर पहले तैयार कर लेने हैं। ये सारे समोसे हमने बनाकर तैयार कर लिए। अब हम इन्हें 1-8 घंटे के लिए आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। ये थोड़े खुश्क हो जाएंगे तब हम इन्हें तलेंगे। तो मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद। समोसे खुश्क हो चुके हैं, इन्हें तलने के लिए तेल गरम कर लेते हैं। समोसे पर बबल्स क्यों आते हैं?
क्योंकि डो में नमी होती है। जब हम इसे तलते हैं तो ये नमी भाप बनकर निकलने की कोशिश करती है और छोटे छोटे बबल बन जाते हैं। समोसे पर बबल नहीं आए उसके लिए हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले डो को थोड़ा सख्त लगाना है। दूसरी चीज़, जब आप समोसे असेंबल कर लें तो उन्हें आधा 1 घंटे के लिए खुले में छोड़ दीजिए। उनकी ऊपरी परत हल्की सी खुश्क हो जाएगी, नमी थोड़ी सी और कम हो जाएगी। और तीसरी बात, जब आप समोसे तल रहे हैं तो तेल कम गरम हो। जब 5-6 मिनट तक कम गरम तेल में इन्हें तलेंगे उस दौरान भाप बहुत कम बनेगी और समोसे की ऊपरी परत थोड़ी सी सख्त हो जाएगी, यानी कि बबल्स बिल्कुल नहीं बनेंगे। अगर इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो समोसे पर बबल्स बिल्कुल नहीं आएंगे। तेल को चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा आटा हम तेल में डाल देते हैं। बबल्स आ रहे हैं, आटा सीख रहा है और हमें समोसे तलने के लिए तेल कम गरम चाहिए। फ्लेम धीमी कर देंगे। समोसे तलने के लिए डाल देते हैं और इन्हें धीमी आग पर पूरे 5-6 मिनट तक तलने देंगे। तब तक हम इन्हें बिल्कुल नहीं छुएंगे। समोसे को हमने 6 मिनट तक एकदम धीमी फ्लेम पर तल लिया है। अब हम इन्हें पलट देते हैं। ये थोड़े तैर कर भी आ गए हैं और फ्लेम को हम लो मीडियम रखेंगे, यानी धीमी से थोड़ी ज़्यादा। समोसे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। कलछी को थोड़ा कढ़ाई के किनारे पर रोक लेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। ये समोसे हमारे तल गए हैं। अब दूसरे बैच के लिए हम तेल को थोड़ा सा ठंडा करेंगे, क्योंकि तेल अभी काफ़ी गर्म है और गर्म तेल में हम समोसे तलने के लिए डालेंगे तो बबल्स आ जाएंगे। हम अपनी गैस बंद कर देते हैं और थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, जस्ट 2 मिनट। तेल थोड़ा ठंडा हो गया है तो समोसे तलने के लिए डाल देते हैं हम। गैस हमने बंद ही रखी है अभी। अब गैस ऑन करेंगे, फ्लेम धीमी रखेंगे और 5-6 मिनट तक इन्हें तलने देंगे। समोसे को हमने धीमी गैस पर पूरे 6 मिनट तक तल लिया है। ये थोड़े सिक चुके हैं। हम इन्हें पलट देते हैं। हम इन्हें पलट कर अच्छे ब्राउन होने तक तलेंगे और अब हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर लेंगे, लो टू मीडियम रखेंगे। समोसे कौन से तेल में तले जाएं? आप इनके लिए कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, मूंगफली का तेल ले सकते हैं और सरसों का तेल भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो इन्हें घी में भी तल सकते हैं। हमने आलू मटर की स्टफिंग बनाई है। आप कोई भी स्टफिंग बना रहे हों, लेकिन उसे इसी तरीके से भूनें, उसमें नमी ना रहे। समोसे बनकर तैयार हैं, एकदम क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बने हैं। इन्हें मीठी चटनी के साथ या फिर हरे धनिए की तीखी चटनी के साथ में सर्व कीजिए। समोसे बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आटा गूंथते समय मोइन डालें। समोसे की परत क्रिस्पी और टेस्टी बनेगी, सख्त नहीं होगी, चिचड़ नहीं होगी। समोसे के ऊपर बबल्स नहीं आए तो सबसे पहले जो डो लगा रहे हैं वो थोड़ा सख्त लगाएं। समोसे असेंबल करने के बाद आधा 1 घंटे के लिए खुले छोड़ दें, वो खुश्क हो जाएंगे। तलते समय समोसों को 5-6 मिनट बिल्कुल धीमी फ्लेम पर कम गरम तेल में तलें। समोसे सौगी हो जाते हैं। स्टफिंग को अच्छे तरीके से भूनें, अच्छे से ड्राई कर लें, समोसे बिल्कुल सौगी नहीं होंगे। समोसे तलते वक्त खुल जाते हैं, उसके लिए समोसे जब आप असेंबल कर रहे हैं उन्हें चिपकाने के लिए पानी का यूज़ करें। और तलते समय जब आप उन्हें धीमी आग पर पहले 5-6 मिनट के लिए तल रहे हैं, तब आप बिल्कुल ना कलछी से छेड़ें ना, उन्हें चुपचाप सिकने दें, समोसे बिल्कुल नहीं खुलेंगे। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।